हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप हेक्स कलर को आप आरजीबी मोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप स्टाइल टैग ले लीजिए यहाँ पे, और बॉडी के अंदर आप कलर या बैकग्राउंड कलर ले लीजिए। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर इस प्रकार से लेता हूँ या बैकग्राउंड लूँगा, तो इसके अंदर आप हेक्स कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे ये कलर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या हुआ, आपका ये हेक्स कोड मिल गया। तो ये आपका हेक्स कोड है। इसी को आप आरजीबी मोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे फिर से लिखिए बैकग्राउंड, और यहाँ पे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आरजीबी, और यहाँ पे आप ये 3 पैरामीटर से देंगे RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू का यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देंगे 00, तो इसका मतलब है कि रेड ग्रीन ब्लू आपने 0 असाइन किया है। तो इसी हेक्स कोड को आप इस RGB मोड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूं और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं कि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो फ्रेंड्स, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं और इसमें मैं हेक्स कोड पास कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करता हूं और यहाँ पे सिंपली एडोब फोटोशॉप को ओपन करूँगा। मैं यहाँ पे इस कलर पे क्लिक करूँगा और सिंपली कोई सा भी कलर मैं ये कलर ले लेता हूँ। तो देखिए इसका हेक्स कोड आपका ये रहा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये हेक्स कोड मिल गया। इसी हेक्स कोड को अगर आप आरजीबी में देखेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका आरजीबी में है। देखिए इसी को हेक्स कोड को मैं आरजीबी मोड में यहाँ से कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जो पहला आपका 2 लेटर है ये आपका आरजीबी मीन्स रेड है, और ये जो दूसरा है ये दूसरा लेटर है ये आपका ग्रीन है, और ये जो दूसरा है ये आपका ब्लू है। तो सबसे पहले इसको और इसको आपको 3 वेरिएबल में रखना होगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ए वेरिएबल, और यहाँ पे मैं कलर को मैं एरे के रूप में यूज कर सकता हूँ। तो कलर को सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा इस प्रकार से, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे हेक्स कोड भी पास कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका कंप्लीट कलर हुआ। तो 0 इंडेक्स नंबर पर ये आपका मिलेगा हैच। तो मुझे हैच से कोई मतलब नहीं है, मुझे 1 और 6 से मतलब है। तो मैं सिंपली यहाँ से 1 पास करूँगा और इसको एडिशन कर दूँगा फिर कलर से, और यहाँ पे मैं 2 पास कर दूँगा। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 16 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 पे आपका 1 है और 2 इंडेक्स नंबर पे 6 है। उसी प्रकार से मैं एक वीडियो बनाऊँगा बी, और यहाँ पे मैं कलर में पास करूँगा 3, और फिर कलर एरे में मैं यहाँ पे 4 पास करूँगा। तो ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा 41 रिटर्न करेगा। उसी प्रकार से मैं सी वेरिएबल लूँगा और कलर एरे में मैं 5 पास करूँगा और फिर एडिशन करूँगा कलर से, और इसमें मैं सिंपली 6 पास कर दूँगा। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को ई रिटर्न करेगा E1। तो फाइनली आपका ABC में आपका ये रेड ग्रीन ब्लू का वैल्यू चला गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद आप एक वेरिएबल बनाइए, R वेरिएबल बनाइए, मीन्स आप रेड के वैल्यू को आप यहाँ पे असाइन करेंगे। तो ए में आपका क्या है, रेड का यहाँ पे ये वैल्यू 16 है। तो 16 को आपको कन्वर्ट करना है हेक्स कोड में। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए आप उपयोग करेंगे पार्स इंट मेथड का। आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़े हैं, मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा तो आपको इसका भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और ए के बाद में 16 पास करूँगा। यही काम अगर आप सी या C++ में अगर आप कोडिंग करते तो आपको कोडिंग की संख्या ज़्यादा मिलता, बट ये मैं फंक्शन का उपयोग कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा लेस कोडिंग करना पड़ रहा है। यहाँ जी का वैल्यू लूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा पार्स इंट, और बी के बाद में 16 पास करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बी पास करूँगा और उसके बाद फिर % पास करूँगा और सी के बाद 16 पास कर दूँगा। तो ये आपको 16 पास करना होगा, क्योंकि 16 पास
करेंगे तभी उसको वो समझ में आएगा कि हाँ मेरे को RGB मोड में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका ये कलर मिल गया। अब इसको आपको प्रिंट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे पास करता हूँ console.log और यहाँ पे पास करूँगा RGB। तो ये देखें यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है 312। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका RGB मोड में कन्वर्ट होकर आ रहा है वो एडिशन में वो आपका प्रिंट हो जा रहा है। तो इसी को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, आप R के बाद लिखे इस प्रकार से टू स्ट्रिंग मेथड को, और उसके बाद G के भी बाद आप लिखे टू स्ट्रिंग मेथड को, और वहाँ उसके बाद B को आप सिंपली लिखिए टू स्ट्रिंग मेथड। अब आप सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये RGB मोड में कलर मिल गया। देखिए यही आपका देखिए 22 है, 65 है, उसके बाद 225 है। तो मैं सिंपली फोटोशॉप को ओपन करता हूँ तो देखिए 22, 65 और उसके बाद 225 आपका ये आपका RGB मोड में कन्वर्ट आपको कर दिया। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मैं जो ये जो आपका ये कलर है इसी कलर को मैं बॉडी में इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कट करूँगा या इसको रखता हूँ और सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा, लिखूँगा document.body.style डॉट उसके बाद कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर मैं पास करूँगा बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद इसको आप पेस्ट करेंगे। आप सेव कीजिए तो देखिए तभी आपको नहीं आया। तो यहाँ पे आप जो टू स्ट्रिंग मेथड लागू कर रहे थे इसको आप सिंपली रिमूव कर दीजिए। तो आप इस तरह से कॉन्कर्डिनेट कर दिए। जो आपका कोमा है कोमा को आप स्ट्रिंग में रखेंगे। इस प्रकार से कोमा को अगर आप स्ट्रिंग में रखेंगे तो ये आपका वर्क करेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये कलर मेरे को मिले तो सिंपली मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लूँगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं उसको हैश के माध्यम से सिंपली मैं यहाँ पे लूँगा हैश के माध्यम से उसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए वही कलर आपको मिल गया और यहाँ पे उसका RGB मोड में आपका ये कलर मिल गया। तो इस प्रकार से आप हेक्स कोड को RGB मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह से वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।